हेलो एवरीवन। आज हम आपको इस वीडियो में मनी एंड क्रेडिट का सेकंड पार्ट बताएंगे, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। अभी तक हमने आपको मनी बताया, इवैल्यूएशन ऑफ मनी बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी बताए, है ना। बाटर सिस्टम में इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन हमने उसमें डिस्कस किया इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में लोन एक्टिविटीज़ एंड ऑफ बैंक बताएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। वो उस पैसे का बैंक क्या करती है जो पैसा पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट करता है अपना पैसा बैंक में, ठीक है, या पब्लिक से जो पैसा एक्सेप्ट करती है बैंक, उस पैसे का बैंक क्या करता है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। जैसे कि हमने बोला, ये डिपॉजिटर्स हम लोग हैं, आम जनता है। डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंक में सेव करती है और बैंक से लोन भी लेती है। सिमिलरली बोरोवर्स, जो बिजनेसमैन है ना, वो पैसा फर्म्स हो गई, कंपनीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, दे यू कैन से द बोरोवर्स, वो क्या करते हैं, बैंक से लोन भी लेते हैं और अपना पैसा भी सेव करते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, प्रोसेस है। एंड द फंक्शंस, द बैंक परफॉर्म द टू फंक्शंस। क्या है, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म द टू फंक्शंस। द फंक्शन ऑफ डिपॉजिटिंग, वन फर्स्ट फंक्शन इज डिपॉजिटिंग फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन इज लेंडिंग फंक्शन। देखिए, डिपॉजिटिंग फंक्शन में क्या होता है, डिपॉजिटिंग फंक्शन में मतलब कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा बैंक को देते हैं, एंड बैंक उन पैसों को क्या करता है, इस्तेमाल करता है, या उन पैसों को क्या करता है, लोन में देता है, किसी और लोगों को लोन देता है। तो उस वो तुमको क्या कर रहा है, इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। व्हेन व्हेन अ पीपल ओपन अ अकाउंट इन अ बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग आउट दी अनसर्टेनिटीज, है ना, दिस इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट खुलवाता है बैंक में, एंड बैंक उसको इंकरेज करता है कि अपना पैसा बैंक में सेव करिए, जिससे आपका बैंक पैसा सिक्योर रहे फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए, जो भी होने वाली हैं फ्यूचर में, या अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप पैसे को आप क्या करें, सेव करें। तो उन पैसों को वो बैंक क्या करता है, दूसरों को क्या करता है, लोन में दे देता है ना, या फिर अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देता है। तो वो आपको क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, कुछ इंटरेस्ट देता है। जैसे कि आपको सेविंग अकाउंट में 4% का इंटरेस्ट मिलता है, आपको 4% का अभी करंटली क्या बोलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये कौन चार्ज करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई क्या डिसाइड करता है, रेट डिसाइड करता है, बैंक रेट, यू कैन से ऑल्सो द रेट एट विच बैंक प्रोवाइड लोन टू दी बोरोवर्स, है ना, एंड एक्सेप्टिंग दी मनी फ्रॉम दी डिपॉजिटर्स। तो यहाँ पर अभी कितना लोन मिलता है हमको, इंटरेस्ट मिलता है हमको 4% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में। तो देखिए, बैंक क्या करता है हमारे पैसे का, तो हम आपको बता दें, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दियर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्स। देखिए, हमारी इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल पूरे टोटल डिपॉजिट कितनी है, 100 है, ठीक है। 100 हमने मान के चला कि हमारे 100 रुपीज़ क्या है, टोटल डिपॉजिट्स हैं, हमारे बैंक में पैसा 100 है। तो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक बैंक, प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक को वो क्या करता है, रेगुलेट करता है ना, और रूल्स रेगुलेशन फॉर्म करता है, पॉलिसीज बनाता है। तो यहाँ पर हमने बोला टोटल डिपॉजिट हमारे पास 100 है, 100 रुपीज़ एज अ टोटल डिपॉजिट। तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, CRR भी बोलते हैं, है ना। तो ये रेशियो कितना हो रहा है, फॉर एग्जांपल 4% आपको क्या करना है, टोटल डिपॉजिट का सेव करना है। तो टोटल डिपॉजिट का 4% कितना हो गया आपका, 4 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप अपना पैसा क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा करने जा रहे हैं, तो उसको 4% आपका जो डिपॉजिट है उसको कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, और बाकी का वो क्या करेगा, पैसों का किसी और को लोन में दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो क्या करता है, पूरी होल इकोनॉमी में टोटल डिपॉजिट में इस तरह से हम काम करते हैं, बैंकों में काम होता है। तो बैंक क्या करता है, बैंक कीप ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ दियर डिपॉजिट एज कैश रिजर्व विद देमसेल्व्स, है ना, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल यूज टू lend the money to the other person, borrowers. For example अगर हम बात करें, बैंक इन इंडिया these days hold about 15%। फॉर एग्जाम्पल 15% आप क्या कर रहे हो, पैसा कैश का डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का
मेंटेन करके चल रहे हो। दिस इज कैप्ट एज अ प्रोविजन, प्रोविजन माने रूल्स रेगुलेशन, जो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये भी हम मान के चलते हैं कि जब इंसान अपना पैसा सेव करता है तो उसका पर्पस क्या होता है, टू सेव द मनी फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, नॉट द फॉर मीटिंग आउट, नॉट फॉर द पर्पस टू मीट आउट द डे टू डे एक्सपेंसेस। तो वो आप पैसा क्या कर रहे हो, सेव करने के लिए आपने बैंक में जमा किया, ऐसा तो नहीं कि आप रोज खर्चा कर रहे हो। तो यहाँ पर ये पता होता है कि ये टेंडेंसी होती है कि आप अपना पैसा पूरा का पूरा नहीं निकालोगे एट अ टाइम, एट अ सिंगल डे, है ना। आप एक समय में ही, एक दिन में ही, एक समय में ही आप पूरा पैसा नहीं निकालोगे, आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालते हो। तो इसीलिए बैंक क्या करता है, उसका कुछ पोर्शन सेव करके चलता है और उस पैसे को पे करता है डिपॉजिटर को ऑन डिमांड। अगर आप किसी भी दिन किसी भी टाइम आप बैंक में चले गए और आपने विड्रॉ करा ऑन डिमांड, तो बैंक आपको पैसा दे देगा उस रिजर्व में से, कैश रिजर्व में से, ठीक है। दिस इज कैप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन अ गिवन डे। आपको बैंक कभी मना नहीं करेगा कि कल आना, परसों आना, आज हमारे पास पैसा नहीं है। इसीलिए आरबीआई कहती है कि कुछ पोर्शन आप क्या करें, रिजर्व मेंटेन करके चलें, जिससे आप क्या कर सकते हैं, लोगों को पैसा ऑन डिमांड दे सकते हैं। सिंस ऑन अ पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ द मैनी डिपॉजिटर कम टू विड्रॉ द कैश, जैसे हमने आपको बताया, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। तो इसी तरह से उसको मैनेज किया जाता है। देखिए, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड द लोन। अब वो उस पैसे को क्या करते हैं, बैंक लोन में दे देते हैं, ठीक है, बोरोवर को लोन दे देते हैं, और एंड दे वर चार्ज द वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट टू द on the saving account. There is a huge demand for the loan for the various economic activity. हमारी इकोनॉमी में लोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, फर्म्स खोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं। इसी तरह से वी शैल रीड मोर about this in the following section. Bank use this deposit to meet the loan requirement of the people. तो इसी तरह से क्या करता है, पैसे का इस्तेमाल करता है, चैनलाइज करता है। इन दिस वे बैंक मीडिएट हेयर इट मीन्स बैंक एक तरह से एजेंट का काम कर रही है, इंटरमीडिएट का काम कर रही है ना, ब्रोकर का काम कर रही है, दो पार्टीज़ को मिलवा रही है ना, उनका पैसे को चैनलाइज कर रही है। दोज हु हैव सरप्लस फंड डिपॉजिटर्स एंड दोज हु हैव नीड इन ऑफ दिस फंड आर द बोरोवर्स। इसलिए वो मीडिएटर का काम करती है। बैंक चार्ज दी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन दी डिपॉजिट। जैसे हमने बताया कि जो लोग डिपॉजिटर कर रहे हैं, उस वो रेट जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है 4%, उससे ज़्यादा क्या करेगा, बैंक चार्ज करेगा जिसको वो लोन दे रहा है 10%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोन लेने के लिए गए तो आपको 10% के हिसाब से लोन देगा, आपसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और मैं अपना पैसा बैंक में जमा कर रहा हूँ तो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देगा, 4% देगा। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, फॉर एग्जांपल 6% का डिफरेंस हुआ। तो 6% किसका प्रॉफिट हो गया, बैंक का प्रॉफिट हो गया। ओके, तो यहां पर बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज देयर इज मेन सोर्स ऑफ इनकम। वो प्रॉफिट हुआ किसका, बैंक का। उसी रेट को हम क्या बोलेंगे, स्प्रेड रेट बोलेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द डिपॉजिटर charge, what is the charge from the borrowers and what is paid to the depositors, the difference, that rate it is called spread rate. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड रेट बोलते हैं। तो इस तरह से बैंक क्या करता है, अपना एक्टिविटी करता है, लोन पैसे को देता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, 1/LRR, या आप बोल सकते हो CRR, लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं हम, ठीक है। ये हो गया आपका कैश रिजर्व रेशियो 1/LRR%, ठीक है। जितना परसेंट होगा उसी हिसाब से क्या करेगा, बैंक लोन में दे देगा, जितना परसेंट डिसाइड करेगा आरबीआई। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में बताएंगे। ये आपका था पार्ट 2। अब नेक्स्ट हम वीडियो में पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। ओके, थैंक यू।